हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। हम आप लोगों के बीच इरेशनल नंबर का कंसेप्ट लेके आए हैं जो नंबर सिस्टम का क्लास 6 है। आज हम आप लोगों को बताएंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर का बेस्ट एक्सप्लेनेशन देंगे यूट्यूब पर। ऐसा यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा ये एक्सप्लेनेशन। यूट्यूब में लगभग जितना भी चैनल पे आप जाइएगा तो सिर्फ यही देखिएगा, और किसी भी बच्चे से पूछिएगा तो ये बोलेगा वह संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में न हो उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन दोस्तों हम ये भी दिखाएंगे वो डिफिनेशन कहाँ गलत है, वो डिफिनेशन कहाँ गलत है वो भी दिखाएंगे। और हम जो डिफिनेशन लेके आए हैं ये डिफिनेशन और उस डिफिनेशन में देखिएगा क्या डिफरेंस भिन्नता उत्पन्न होती है। और आप लोगों को इरेशनल नंबर का हम जो डिफिनेशन दे रहे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट डिफिनेशन होगा। देखिए दोस्तों, इरेशनल नंबर जिसको हम हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या होता क्या है, पहले इंग्लिश में देखा जाए। ए नंबर हुज डेसिमल फॉर्म इज नाइदर टर्मिनेटिंग नोर रेकरिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। कहता है कि अगर किसी संख्या का डेसिमल फॉर्म न ही टर्मिनेटिंग होना चाहिए न ही रेकरिंग होना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो उसको क्या कहेंगे, हम इरेशनल नंबर कहेंगे। आपको बताए थे कि आपको ये बताए थे कि रेकरिंग क्या होता है और टर्मिनेटिंग क्या होता है। पहले हम टर्मिनेटिंग के बारे में बताते हैं। आपको बताए थे जब जीरो रिपीट्स इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, जीरो रिपीट करेगा इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम, या दूसरे शब्द में देखा जाए ये बोले थे दशमलव समाप्त, यानी दशमलव समाप्त हो गया तो उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। और यहाँ पे क्या कहते हैं, रेकरिंग डेसिमल की बात करें कि किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर कोई संख्या बार बार रिपीट करता हो, एक संख्या अगर बार बार या दो संख्या बार बार रिपीट या तीन संख्या किसी संख्या का रिपीटेशन होने लगे, जब किसी संख्या का रिपीटेशन होने लगे उसी को तो रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम आपको ये बताएं टर्मिनेटिंग और रेकरिंग नहीं होना चाहिए। तो टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो जाएगा तो चले जाएगा रेशनल नंबर के केस में। बोले थे कि टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। हिंदी में देखा जाए कि हिंदी में लिखिए एक संख्या जिसका दशमलव रूप न तो समाप्त होता है और न ही आवर्ती होता है तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, हर एक बच्चा को समझ में आएगा, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, सीबीएसई का हो, कोई भी बच्चा हो उसको समझ में आएगा। जैसे लिखिए एक संख्या जिसका दशमलव रूप न तो समाप्त होता है, समाप्त होने का क्या मतलब है, और समाप्त होने का क्या मतलब है, और आवर्ती का क्या मतलब है। देखिए यानी समाप्त होना इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग। देखिए क्या होता है, अगर 1 को 2 से भाग दिए 0.5 हो गया। अब देखिए दशमलव समाप्त हो गया, इसी को तो टर्मिनेटिंग कहेंगे। अगर दशमलव समाप्त हो गया तो ये कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। यानी इसको कहेंगे परिमेय संख्या। पहला चीज ये लिखा है, पहला चीज न तो पहले लिखा है समाप्त होता है, इसको समझा दिए। अब लिखे हैं कि आवर्ती होना चाहिए, यानी आवर्ती मतलब रेकरिंग क्या है, रेकरिंग इसका मतलब आवर्ती क्या होता है। देखिए ये दोनों चीज समझ जाइए, ये डिफिनेशन समझ जाइएगा। आवर्ती क्या होता है, जैसे एक में अगर 3 से भाग देते हैं तो 0.3333 आएगा, इसीलिए 3 पे रेकरिंग ले लेते हैं। यानी 3 बार बार रिपीट करता है। बोल रहा है इरेशनल नंबर होने के लिए समाप्त दशमलव प्रसाद समाप्त नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आवर्ती नहीं होना चाहिए। कहता न ही टर्मिनेटिंग होना चाहिए न ही रेकरिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, रेकरिंग नहीं, ये तो अगर टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो जाएगा तो रेशनल नंबर का केस में चले जाएगा। दोस्तों एग्जांपल अगर लेते हैं 2.1001010010001000001000, देखिए यहाँ कोई भी चीज रिपीट कर रहा है क्या, रिपीट नाम का चीज है यहाँ पे, रिपीटिंग कुछ भी आ रहा है नहीं आ रहा, यानी कुछ ना कुछ अलग अलग चीज आते जा रहा है, यानी रिपीट नहीं कर रहा है। इसीलिए कहता है रिपीटिंग नो रेकरिंग या नो टर्मिनेटिंग। यहाँ पे नो रेकरिंग तो नहीं आ रहा है, रेकरिंग आ रहा है दोस्तों, रेकरिंग नहीं है, इसीलिए किस में चले गया, इरेशनल। हमारी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अब देखिए 3 पॉइंट लेते हैं 20
20002000200। अब बताइए ये रिपीट कर रहा है क्या? रिपीट नहीं कर रहा, चेंज होते जा रहा है, चेंज हर 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 जगह चेंज कर रहा है। यहाँ 20 था, यहाँ 200 हो गया, यहाँ 2000 हो गया, यहाँ 20,000 हो गया, अब 2 लाख हो जाएगा, ऐसे बदल रहा है, वेरिएशन हो रहा है, इसमें बदलाव आते जा रहा है, हर हर जगह बदल रहा है। इसीलिए जो चीज़ बदल रहा है, मान लीजिए एक चीज़ यानी रेकरिंग का नहीं टर्म आ रहा है, ना ही टर्मिनेटिंग का टर्म आ रहा है, इसीलिए क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया, ये भी इरेशनल हो गया। अब जैसे देखा जाए 4.40 यानी बदल रहा है, बदलते जा रहा है, दशमलव के बाद बदलते अंक बदलते जा रहा है और बहुत इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक गया और बदलते जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। अब जैसे देखा जाए √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर, √5 इरेशनल नंबर, √7 इरेशनल नंबर, √11 इरेशनल नंबर, ये सब इरेशनल नंबर के का एग्जाम्पल है। एक ये क्वेश्चन जो है पाई रेशनल है या इरेशनल, ये बहुत बच्चा को कंफ्यूज करता है। तो पाई इरेशनल नंबर है। पाई कौन सा नंबर है? पाई इरेशनल है, इरेशनल नंबर, पाई इरेशनल नंबर। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सर बताइए, तो आप पाई तो समझ गए, आप बोले इरेशनल नंबर है, कि पाई का मान जो होता है 22/7, 22/7, ये क्या है? इरेशनल है या रेशनल है? तो बच्चों ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। पाई के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देंगे हम, उसमें सारा जितना भी पॉइंट्स आएगा पाई से रिलेटेड, सारा पॉइंट को एक जगह हम कवर करके लिखा देंगे। अब कुछ लोगों का मानना है वो संख्या जो P/Q के रूप में न हो, अपरिमेय संख्या है, वो कहाँ गलत हो जाता है डिफिनेशन, यहाँ देखिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम आपको अभी बताए √3 जो है, आपको हम बताएं √3 जो है इरेशनल नंबर है। √3 को हम लिख सकते हैं √3/1 लिख सकते हैं दोस्तों। ऊपर वाले को P बोलते हैं, नोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को Q बोलते हैं। P/Q के फॉर्म में डिफिनेशन क्या बोलता है? लगभग आदमी क्या बोलता है डिफिनेशन में? वह संख्या जो P/Q के रूप में न हो, तो उसे क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ तो P/Q के रूप में हो गया, तब तो क्या कहते हैं? √3 तो P/Q के रूप में न हो, P/Q के रूप में न हो, उसे क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। यहाँ तो P/Q के रूप में हो गया, तो उस हिसाब से डिफिनेशन रॉन्ग हो गया। वो बोल रहा है, डिफिनेशन बोलने वाला कहता है वह संख्या जो P/Q के रूप में न हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या, उसे अपरिमेय कहेंगे। लेकिन यहाँ P/Q के रूप में आ गया, तो इसका मतलब इसे अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे, जो डायरेक्ट वे में गलत हो जाता है ये डिफिनेशन। इसीलिए हम आपको बताए हैं कि नो रेकरिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, यही बताए। ये कंसेप्ट को फॉलो कीजिएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। जैसे एक चीज लेते हैं, √4 क्या है? √4 क्या है? रेशनल है या इरेशनल? कुछ बच्चा बोलेगा रूट के अंदर में है तो ये क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल होगा। नहीं, √4 को अगर हम लिख सकते हैं, 4 को अगर तोड़ेंगे, 4 को 2 दूना 4, 2 × 2 रूट का मतलब होता है पेयर। रूट का मतलब क्या होता है? पेयर। रूट मीन्स पेयर, पेयर यानी जोड़ा। जब आप चप्पल खरीदने जाते हैं दोस्तों, जब आप चप्पल खरीदने जाते हैं, चप्पल पेयर में लेते हैं। कभी एगो चप्पल लेके आए हैं, खाली राइट साइड का पैर का चप्पल या लेफ्ट साइड का पैर का चप्पल लीजिएगा तो पेयर में लीजिएगा, 2 गो चप्पल लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा दोस्तों। इसी तरह तो पेयर, रूट मतलब पेयर होता है जोड़ा, दो चीज का जोड़ा, यानी 2 संख्या सेम है, उसके बदला में एक संख्या बाहर हो जाएगा। अब तो 2 2 तो 2 2 गुना 2, 4 को 2 गुना 2 लिख दिए, 2 को 2 के बदला में 1 2 निकाल लिए, क्या हो गया? 2 को 2/1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में आ गया दोस्तों। P/Q का PQ यहाँ पे पूर्णांक है और Q 0 भी नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर √9 क्या है? तो √9 को भी देखते हैं। तो √9 को आप 9 को अगर तोड़िएगा तो 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 3। रूट के का मतलब होता है रूट यानी 2 का पेयर, यानी 2 छुपा हुआ है। यहाँ पे जो, यहाँ पे भी 2 छुपा हुआ है, यहाँ पे भी 2 छुपा है। रूट का मतलब जोड़ा होता है। 2 को 2, 3 का मतलब क्या है? 1 3 बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, 3 तो आप जानते हैं रेशनल नंबर है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और
कुछ बच्चा को डाउट होता होगा, सर बताइए रूट अंडर 27 रेशनल है या इरेशनल। तो इसके लिए आप 27 का को अगर इसका फैक्टर लेते हैं तो ऐसे ही तोड़िएगा ना दोस्तों, 3 गुना 3 गुना 3 27, 27 को लिख सकते हैं ना, 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम आपको बताएं रूट का मतलब होता है पेयर, मैंने जोड़ा, 2 को 3 का मतलब 1 को बाहर 3 निकल गया। अब इसका जोड़ा है, जिसका जोड़ा ना उसको रूट ए में लिख दीजिए, रूट 3, इसे 3 रूट 3, ये आ गया 27 का 3 रूट 3, इसीलिए ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया, अपरिमेय संख्या। अब जैसे रूट अंडर 8 लेते हैं और बात करते हैं रूट अंडर 8 परिमेय है या अपरिमेय। तो 8 का जो है फैक्टर ले लीजिए, 8 को जैसे एलसीएम लेते हैं, 2 चौके 8, 2 दूना 4, देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकते हैं। और रूट का मतलब जोड़ा, 2 को चप्पल बताए थे, 2 को चप्पल लेंगे, इसीलिए 2 को सेम चीज है, उसके बदला हम 1 चीज निकाल लेते हैं, 2 निकाल ली। अब 1 बच गया रूट 2 रूट 2 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों।